अंटार्कटिक दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और सबसे खतरनाक इलाका है। अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में है, जहां तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है और यहाँ दुनिया के लगभग 90% ताज़ा पानी बर्फ के रूप में जमा है। यहाँ इंसान के जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं है और अगर कोई यहाँ एक बार फंस जाए तो वापसी लगभग इम्पॉसिबल होता है। यहाँ सिर्फ बहादुर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर इतनी मुश्किल और खतरनाक जगह पर साइंटिस्ट क्यों जाते हैं। दरअसल अंटार्कटिका हमारे ग्रह के लिए एक विशाल प्राकृतिक प्रयोगशाला। यहाँ की बर्फ की परतें लाखों साल पहले के जलवायु के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बर्फ के कोर सैंपल को लेकर साइंटिस्ट पृथ्वी के अतीत के तापमान, वायुमंडल की संरचना और जलवायु पैटर्न को समझते हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलता है कि हमारा ग्रह कैसे बदल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अंटार्कटिका के ठंडे पानी में अनगिनत समुद्री जीवन पनपता है, जैसे कि क्रील, व्हेल, सील और पेंगुइन। इनके रिसर्च से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद मिलता है। यहाँ की ज्यादातर सिचुएशन मंगल ग्रह से मिलती जुलती है, इसलिए यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े रिसर्च किए जाते हैं। और ऐसे ही रिसर्च की खोज में 2016 में 4 साइंटिस्ट ने इस बर्फीली दुनिया में कदम रखते हैं, एक मिशन पर, मिशन अंटार्कटिका पर। लेकिन फिर जो वहाँ होता है वो इतिहास बन जाता है। कैप्टन अलेक्जेंडर लार्सन नॉर्वे के एक एक्सपीरियंस नेविगेटर और मरीन बायोलॉजिस्ट थे। उनके साथ एक छोटा सा टीम था जिनमें 3 और साइंटिस्ट भी शामिल थे। इनका लक्ष्य था अंटार्कटिक महासागर के नीचे छुपे जीवन के रहस्यों को खोज निकालना। उनका जहाज ऑरोरा बर्फीली तूफान को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 3 फरवरी को सब कुछ बदल जाता है। एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा अचानक उनके जहाज के सामने आ जाता है, जिससे उनके जहाज की एक भयानक टक्कर होती है। टक्कर इतना जोरदार होता है कि जहाज में एक बड़ा सा होल बन जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में जहाज के अंदर पानी भरने लगती है। जहाज डूबने के कगार पर आ जाता है। अफरा तफरी के बीच कैप्टन लार्सन और 3 अन्य साथी बचाव नाव में कूद जाते हैं, लेकिन वे सब बाकी के लोगों से बिछड़ जाते हैं। अब वे अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच एक छोटी सी रबर की बोट में बिना नक्शे, बिना संपर्क और बिना किसी उम्मीद के, हर दिन -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी, भूख और मौत का डर। उनके पास खाने के लिए बस 3 दिन का खाना ही होता है। वो बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते, मछलियां पकड़ते, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी असली लड़ाई अब मानसिक लड़ाई बन चुकी थी। 30वें दिन एक साथी की तबीयत बिगड़ने लगती है और 41वें दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बाकी के 3 साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। 52वें दिन कैप्टन लार्सन ने एक टूटे रेडियो से एक सिग्नल भेजा। उम्मीद तो ना के बराबर थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 76वें दिन यानी 19 अप्रैल की सुबह एक रूसी हेलीकॉप्टर ने उनकी नाव को बर्फ के बीच देखा। जब वे पहुंचे तो तीनों साइंटिस्ट लगभग जमे हुए थे, मगर जिंदा थे। इस मिशन ने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति हिमालय से भी ऊंची है और अंटार्कटिका से भी ठंडी होती है। यहाँ से बचने के बाद कैप्टन लार्सन ने एक किताब लिखी, फ्रोजन होप 76 डेज इन द आइस। उनकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। मिलते हैं अगली अनसुनी, अनकही और अनोखी कहानी में। तब तक याद रखिए, जब तक सांस है तब तक आस है।